ओके, तो मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन हो गई, आपका पहला एग्जांपल हो गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगला एग्जांपल फटाफट लिख लेते हैं, है ना। आपका डिकम्पोजिशन है किसका, 2HI का, मतलब HI का डिकम्पोजिशन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये मैंने लिख दी है। ये लो, इसमें मोलिकुलरिटी कितनी है बताना जरा, एलिमेंट्री रिएक्शन है, कितनी मोलिकुलरिटी है इसकी, फटाफट बताओ। 2। 2। इसमें मोलिकुलरिटी क्या है, 2 है। मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2। इनको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसमें मोलिकुलरिटी 3 है, लेकिन 3 मोलिकुलरिटी और 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी बहुत ही रेयर केस में होती है। जैसा हमने ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में भी देखा कि 3 से जो ज्यादा ऑर्डर है वो रेयर केस में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है ना, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 3 है। आप फटाफट लिख लो, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 3, और इनको बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं इनको, या फिर इनको बोलते हैं टर मोलिकुलर रिएक्शन। ये दोनों ही बोल सकते हैं भाई, टर मोलिकुलर भी बोल सकते हैं, ट्राई मोलिकुलर भी रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक आपका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी लिख लो फटाफट, मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। ये लो, रेयरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, क्यों भाई, क्यों क्यों रेयरली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि मोलिकुलरिटी क्या है, इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, या 3 भी बहुत कम होती है और 3 से ज्यादा तो रेयरली होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल एक साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ये बहुत कम है। द प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल कैन कोलाइड साइमल्टेनियसली इज वेरी लेस। बात समझ में आई, इसलिए मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर आप लिख लो, इसका आंसर आप लिख लो, जो मैंने बोला है वो लिख लो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आंसर बना करके आप लिख लो फटाफट। क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड and react simultaneously, can collide and react simultaneously, is very small, is very small. Hence molicularity greater than 3 is not observed. Hence molicularity greater than 3 is not observed or rarely observed। rarely कर लो, नॉट तो नहीं लिख सकते, क्या पता कोई एक्सेप्शन हो। ठीक है, तो is rarely observed। बात समझ में आ गई है ना। यदि मोलिकुलरिटी 3 में आए ये कि 3 वाली मोलिकुलरिटी की रिएक्शन क्यों होती है, उसका रीजन भी यही है। ग्रेटर देन 3 मोलिकुलरिटी आए, उसका रीजन भी यही है। और यदि ऑर्डर के लिए पूछते हैं कि 3 से ज्यादा ऑर्डर क्यों नहीं होता, उसका आंसर भी यही है। बात समझ में आई, तीनों क्वेश्चंस का आंसर यही है कि एक 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल simultaneously collide, the probability that more than 3 molecule can collide and react simultaneously is very very small। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन का आंसर है। if anybody asks then why molecularity cannot be greater than 4 or cannot be greater than 3, then this is the answer। if someone asks that why the chemical reactions with molecularity 3 are very less in number, उसका आंसर भी यही है। ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछता है व्हाई ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन 3, उसका आंसर भी यही है। सबका आंसर यही है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होती है। ठीक है, अब मोलिकुलरिटी के बारे में कुछ और क्या बोलते हैं, हमारे पास वो हैं पॉइंट्स हैं, है ना। और ऑर्डर के साथ इसका डिफरेंस है, वो हम फटाफट देख लेते हैं कि ऑर्डर के साथ इसका डिफरेंस क्या है ना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो हम फटाफट देख करके, ये जो हमारा हेडिंग है मोलिकुलरिटी वाला, ये हम कर लेते हैं पूरा
और हमारे पास डिफरेंसेस हैं क्या, यस हैं तो सही, और ये हमें मिल गए हैं और ये हमने उठा लिए हैं और ये हमने यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि आपका हेडिंग देख लो अब क्या है। हेडिंग आप लगा लो डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। फटाफट लगा लो भाई हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, फटाफट लगा लो। और लगा लिए तो फिर अब स्क्रीन पे देखो, लिखने की अभी आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप लिखेंगे पीडीएफ से। यहाँ हम एक बार इनको डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। यस, कंप्यूटर इज ओके। यस, ठीक है। अब आपने हेडिंग, हैव यू प्लेस्ड द हेडिंग? क्या हेडिंग लगाया बताना जरा, बताओ। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी एक रिएक्शन की और एक रिएक्शन का ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इनके बीच में डिफरेंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब एक चीज जरा देख लो। सबसे पहले आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या, ये बताओ मुझे। तो मोलिकुलरिटी किनके लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबके लिए हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से आ रहा है। बात को समझे आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से आ रहा है। मोलिकुलरिटी में तो हमारे चक्कर पड़ गया ना। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 2 स्टेप हैं। कौन से वाले, ये हमने अभी N25 लिया था ना, ये 2 स्टेप है। अब कोई पूछे इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, तो आप कैसे बताओगे भाई? स्टेप 1 में तो एक ही मोलिक्यूल है, स्टेप 2 में क्या है बताना जरा, 2 मॉलिक्यूल है। तो यू कैनॉट से द मोलिकुलरिटी इज 2। वो यदि आप कहोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है। और यदि आप मोलिकुलरिटी 1 बताओगे तो सेकंड स्टेप के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, वो उसमें मोलिकुलरिटी 2 है। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी होता ही नहीं है। मोलिकुलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। ये दोनों एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप इनको ये कह सकते हैं कि स्टेप 1 की मोलिकुलरिटी 1 है, स्टेप 2 की मोलिकुलरिटी 2 है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर कम्स फ्रॉम रेट लॉ। ऑर्डर नेवर कम्स फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऑर्डर कम्स फ्रॉम द रेट लॉ। और एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, रेट लॉ सबका होता है। इसलिए order of reaction is applicable to complex reaction as well as elementary reaction, but molecularity is only applicable to elementary reaction। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताओ जरा। जो मैंने बताया वो ठीक है। अब देख लो जरा, डिफरेंसेस देख लो। ये तो डिफरेंस बाय डेफिनेशन है, इसमें कोई नहीं है, डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है, कोई बात नहीं। अब देख लो जरा, ऑर्डर फ्रैक्शनल और जीरो हो सकता है ना? यस सर। लेकिन मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। क्यों भाई, हाफ मोलिक्यूल कभी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जीरो मोलिक्यूल कभी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में? नहीं करेगा। या तो मोलिकुलरिटी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। बात समझ में आई? नो जीरो, नो फ्रैक्शनल मोलिकुलरिटी। ओके, इसलिए ये नहीं है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है क्या, बताना जरा। ऑर्डर आप बिना एक्सपेरिमेंट किए डिटरमाइन कर सकते हो क्या, देख करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को? बताओ जरा। नो सर। नहीं कर सकते। लेकिन आप मोलिकुलरिटी डिटरमाइन कर सकते हो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन को? यस, यू कैन डिटरमाइन द मोलिकुलरिटी कि वो बाई मोलिकुलर है, ट्राई मोलिकुलर है या यूनिमोलिकुलर है, जस्ट लुक बाय लुकिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, हेंस मोलिकुलरिटी इज a theoretical concept. Molecularity is a theoretically determined term, whereas order is an experimental concept. It can be only determined by performing experiments. Okay, है ना? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर नहीं निकाल सकते। फोर्थ देखो जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। सही बात है। मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री, दिस इज मेजर डिफरेंस। ये सारे ही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। फिफ्थ जरा देखो, निगेटिव ऑर्डर इज ऑल्सो पॉसिबल। सही बात है ना?
निगेटिव ऑर्डर पॉसिबल है। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया, ये रियल एग्जांपल है। इसमें ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 इज -1, ये देख लो नेगेटिव है O2 के रेस्पेक्ट में, ये रेट लो है इसका, ठीक है, ये रेट लो है। तो ऑर्डर कोई भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में -1 हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, मोलिकुलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आया आपको, है ना? अब आपको समझ में आया होगा जरूर, और बाकी और आ जाएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरा एक बार स्क्रीन पे पढ़ लो, लिखना नहीं है अभी, पढ़ो इनको क्या कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट। दे आर टेकन फ्रॉम अ हाईली ऑनर्ड बुक। सर रेट लॉ, बताओ बताओ। सर रेट लॉ में प्रोडक्ट की भी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे या सिर्फ रिएक्टेंट की? रेट लो एक पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है, उसमें प्रोडक्ट की भी आ सकती है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की भी आ सकती है, इंटरमीडिएट की भी आ सकती है, किसी की भी, इंटरमीडिएट की जनरली नहीं आती है, लेकिन प्रोडक्ट की वहां आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है, रेट वहां आ सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। लेकिन वो उसकी पावर निगेटिव रहेगी, ध्यान रखना, प्रोडक्ट की जहां भी आएगा वहां पर। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया आपने, फटाफट देखना जरा। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हाँ भाई सही बात है ना। इट कैन बी जीरो, हाँ जीरो हो सकता है, इट इवन अ फ्रैक्शन हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और ए नॉन इंटीजर, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता और एक नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, सही बात है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सही बात है ना, ऑर्डर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बताओ जरा। लेकिन मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। अब एक जबरदस्त सेंटेंस है आपके सामने जिसको मैं आंसर किल कर रहा हूं, पढ़ना जरा क्या है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, सही बात है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट वाला देख लो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, सही बात है, ऑर्डर स्लोएस्ट स्टेप से आता है, एंड मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, सही बात है क्या, बताना जरा। ये बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने ये कहा है कि स्लोएस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी वही होगी जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाली बात है, ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वही मोलिकुलरिटी होगी, है ना, स्लोएस्ट स्टेप की। ये तो सीधी सी बात है कि एलिमेंट्री, इसमें आप एक 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 वो है कॉन्सेप्ट, वो और लिख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लो फटाफट, 4th नंबर लगा करके, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड इट्स मोलिकुलरिटी आर सेम, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होता है, लिख लो फटाफट। For elementary reaction, order and its molicularity are same। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा, ठीक है। तो अब हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हम लायक हो गए हैं, और आप लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं और देखते हैं हमारे पास है कि नहीं है। यस, हमारे पास है तो सही, और ये हमें मिल गए हैं, और आप लोग तैयार रहिए। देर आर सम क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। नंबर 1, नंबर 6, यस फटाफट 6 बता दो, मुझे तो और कुछ ही नहीं चाहिए, 6 बता दो भाई। रीजन असर्शन का है, द मोलिकुलरिटी ऑफ ए बता दिए क्या, ए आएगा क्या इसमें, ए होगा। यस सर। The molecularity of a reaction appears to be 2, molecularity 2 है इसकी, कोई बात नहीं। तो इसका रीजन क्या है, 2 molecules of reactant are involved in the given elementary reaction, हाँ 2 molecule इन्वॉल्व है तभी तो molecularity 2 होती है। तो ये स्टेट में असर्शन भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है, बात सही है ना, ठीक है। ऑप्शन तो आप लोग लगाते रहना, दोनों, हाँ दोनों सही है, और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, अच्छा तो आपको अब लगने वाला है
अच्छा, आपको अब लगेगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को टिक करूंगा आप कहेंगे ये आता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, ये भी आता होगा डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक ही चीज है दोनों के दोनों। अब आप 10th करेंगे भी, 10th बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी क्या याद करेंगे? 10th करना है ना आपको, एक मिनट रुकना, ये लो और ये लो। 10th बताओ, बताओ 4 रिएक्शन 2.5 सर 2.5 2.5 5/2 2.5 ऑर्डर आ गया। ओके 11 बता दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी क्या याद करोगे? 11 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यूनिट से आएगा, बात समझो, के की यूनिट, के की यूनिट हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर S-1 के की यूनिट, इसने के की वैल्यू दे दी, S-1 दे दी है, कौन से ऑर्डर के लिए होती है यूनिट? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ यस, तो फर्स्ट इसका ऑर्डर। इसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर है। बात समझ में आई, था ना अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने यूनिट के की वैल्यू दे दी, आप सोचेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट लुक द जस्ट हैव अ लुक ऑन यूनिट, यूनिट कौन से ऑर्डर की है, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए यूनिट डिफरेंट होती है के की। ओके, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज लिया है यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए। ये देखो वापस आ गया, इसमें बता दो, इसमें अब इसमें बताओ कौन से ऑर्डर है, बताओ। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। हाँ ये सेकंड ऑर्डर है, देखो आपको सेकंड ऑर्डर से ऊपर कभी क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वही यूनिट होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो बच्चे बच्चे को पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट है। फर्स्ट ऑर्डर की तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड इनवर्स होती है, और सेकंड ऑर्डर वाली इसकी इनवर्स होती है। इसकी इनवर्स का मतलब मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। और वैसे भी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट देखते जाओ। ये इन्होंने कहा ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये इसकी स्टेप 1 है, ये इसकी स्टेप 2 है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। राइट द रेट लो, रेट लो लिख सकते हो क्या आप? कौन सी स्टेप से लिखोगे बताना जरा। सर स्लोएस्ट स्टेप से। स्लोएस्ट स्टेप से लिखोगे, जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं। रेट इज इक्वल टू के, आपका आ गया H2O2 और I माइनस, खत्म। सही बात है ना? यस सर। ये सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। राइट द ओवरऑल ऑर्डर। क्या बात कर रहे हो, ओवरऑल ऑर्डर पता नहीं चल रहा आप लोगों को, रेट लो से आएगा। सर हाँ 2 हो गया ना। जीरो ऑर्डर है। अरे जीरो ऑर्डर कैसे हुई भाई, जीरो ऑर्डर कैसे हुई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है उनकी पावर का सम होता है। तो यहाँ पर रेट लो में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर का सम क्या आ रहा है? 1+1 आ रहा है ना, सर देखो 2 जरा। है। हाँ 2 है, तो ये तो गलती मत करो, ये तो छठी क्लास के बच्चे वाली गलती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। सर 1। फर्स्ट। हाँ बात सर समझ में आ फर्स्ट गई ना? वाली। ओके, बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब यस। अब ये सेकंड बता दो, ओ सॉरी 15 बता दो। फॉर ए रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, यस, रेट इज इक्वल टू के। सर 0। जीरो, तो ऑर्डर इसका जीरो होगा। ओनली देखो रेट लो केवल के क्यों हुआ, क्योंकि NH3 की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी पावर जीरो ली हुई है, और जिसकी पावर जीरो ले लेते हैं वो 1 हो जाता है, तो ओनली रेट इज इक्वल टू के आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जब NH3 की पावर आप जीरो लगाएंगे तभी ये रेट इज इक्वल टू के आएगा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी बताना जरा, मोलिकुलरिटी भी जीरो होगी क्या? मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी जो आपको दिख रही है वही होगी, मोलिकुलरिटी इसकी 2 2 होगी, होगी सर। मोल के 2 ही होगी, ठीक है। यूनिट ऑफ के बता दो, यूनिट ऑफ के। बता सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए कोई मोल पर लीटर पर हाँ सेकंड। हाँ कोई बात नहीं। ये भी आपका 16 वाला जो क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है। अब मैं जो आपको बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और आप लोग भी क्या याद करोगे कि सर ने ये क्वेश्चन कराया था। 28 फटाफट, इसको हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा।
क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। यस, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन। जस्ट हैव अ लुक व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बात समझ में आई? मैं वन ऑफ द एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस शीट में, ठीक है। अच्छा,